बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हद हो गई प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर शहर में एक आग लगी हुई है कई सालों से। ये किसने लगाई है? रेवेन्यू में, पटवारियों पे, LDA अफसरान की मिली भगत से दो भाई आसम महमूद भट्ट, आमर महमूद भट्ट, इन्होंने इतने कब्जे कर रखे हैं और करवा रखे हैं। जौहर टाउन, हरबंसपुरा, कोटली घासी, किसी गरीब का प्लाजा भी इन्होंने मस्मार करवा दिया। और एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज हो गया, इतना बड़ा नामजद मुकदमा दर्ज हो गया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अफसरान ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसका कौन जिम्मेदार है? गरीबों की प्रॉपर्टियों पर जो कब्जे कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? आज हमारी खुशकिस्मती है जी कि हमारे स्टूडियो में आज ऑल पाकिस्तान मीडिया के जनरल सेक्रेटरी हनीफ इमरान साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, मुझे बताएं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कौन जिम्मेदार है इसका? सर, गुजारिश ये है, अगर सरकार है इस मुल्क में, और मैं समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा बहुत ही मुतहर्रिक हैं और ज़बरदस्त काम कर रही हैं। पाकपतन में आपके सामने उन्होंने एक MS को और एक CO को मुअत्तल कर दिया था। अब ये जो जाली तंजीम का सदर बना हुआ है एमरा का, इसको ये किसने हक दिया है? मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को इसका प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर मैं एमरा का या मैं ऑल पाकिस्तान मीडिया ऑनर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ तो इसका मतलब फिर मैं कब्जे करता फिरूँ, लोगों को जो है वो लताड़ता फिरूँ और सरकार में मुदाखलत करता फिरूँ, कार्य सरकार में। ये सख्त ज़्यादती है। मैं समझता हूँ इस जो ये नाम नेहाद जो ये सहाफ़ी है जिसका हमारी तंजीमों से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये बिल्कुल मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा इब्राहिम भाई, एक मिनट में यादगार जो हमारा इधर है, वहाँ की लेटरिनों से भत्ता लेने वाला बंदा ये सहाफ़ी पता नहीं बना कैसे है। वेरी गुड। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जाली तंजीम जो बनी हुई है एमरा जी, और मिडिल पास भी कोई सदर हो सकता है? सर, मैं वही क्या वजह है कि सरकारी जगह पर और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो मौजूद है, इस पे कब्जा करके कई सालों से बैठे हैं और DG स्पोर्ट्स ये सोए हुए हैं, इनको दर्जनों दरखास्तें गई हैं। आप क्या कहेंगे इमरान साहब, बताएं। देखें, इसीलिए मैं वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज़ साहिबा को खराज तहसीन पेश करूँगा। मैडम, आपको सलूट है, आपने जो पीला बनाई है अब इसको मुतहर्रिक होना चाहिए। आप गरीबों का घर गिरा रही हैं और नाजायज़ थड़े हमारे जो जितने लाहौर में थे, फालतू जो डंप लेवल ऊपर बना हुआ था वो आपने सारा गिराया है, लेकिन इस पर नज़र नहीं जाती। यहाँ कोई तंजीम नहीं साथ देगी इसका। ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरे हैं। ये दोनों भाई जो हैं ये माफिया के जो हैं ये सरपरस्त हैं और इनकी सरपरस्ती जो है वो सबको पता है कि कोई भी नहीं कर रहा। बराए मेहरबानी इन पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसको करें। कोई मीडिया आप इनके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि अगर वो ना खड़ा है ना कोई आ रहा है इनके पीछे। अगर कोई मीडिया देखे ना, लाइसेंस नहीं मिल जाता। हम प्रिंटर पब्लिशर हैं, हम अगर कोई गलत खबर लगाते हैं तो उसमें PICA एक्ट बना दिया गया है और ये चोरियां करे, डकैतियां करे, बदमाशियां करे, लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करे। आप मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है फरीद साहब ने कि एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद क्या एंटी करप्शन का चश्मा तो नहीं गुम हो गया कि इसको ये नज़र ही नहीं आ रहा? चश्मा पहने जनाब DG साहब, तो इसको गिरफ्तार करें। पूरी सहाफ़ी बिरादरी क्या कहते हैं ना जी, खैबर से कराची तक आपके साथ खड़ी होगी और कोई तंजीम इसके साथ नहीं है। अच्छा, इनके पास चार्ज है अपना सहेल जफर चट्ठा साहब के पास, जो DIG अपना CCDB हैं, इनके पास चार्ज है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इनकी किसी की गिरफ्तारी हो सकी है। इतना बड़ा पर्चा हो गया, मेरिट में पर्चा हुआ और अभी तक एंटी करप्शन वाले किसी डायरेक्टर ने बाहर नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? ये कोई बहुत बड़े साफ़ी हैं? नहीं, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना। देखें, एक तो पहली बात यह है कि जो इन्होंने कहा है जी हमारे डेकोरेशन है, एक क्या प्राइमरी पास जो है वो अखबार का मालिक प्रिंटर पब्लिशर बन सकता है? नहीं। मैं सवाल करता हूँ PID से और अपना सेक्रेटरी साहब से कि जनाब वाला कुछ थोड़ा सा अपनी मंजी के नीचे डांग फेरें और इसकी कम से कम एजुकेशन जो है, अगर MPA और जमशेद दस्ती जैसा बंदा वो कौमी असम्बली से फारिग हो सकता है तो ये क्या सहाफ़त का ये जो है ये पहलवान है?
और ये किसी गली का किसी महल्ले का पहलवान तो हो सकता है, सहाफ़त में समझ रहे हैं। इसने जितने हमारे सहाफ़ी आमिल सहाफ़ी जो हैं उनके नाम से जो इसने चंदा इकट्ठा किया है वो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फरीद साहब आपको बताऊंगा। और अल्लाह के फजल करम से मैं बताऊंगा इसने माह रमज़ान में जो राशन जो था इकट्ठा करके किन किन जो है मिलें फ्लोर मिलों से आटा लेकर ये कहाँ कहाँ इसने फ़रोख्त किया। अच्छी जी बिल्कुल, ये अगले प्रोग्राम में हमने अगली किस्त में जो इनको आप हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और ताकि आला हकाम को हमारे पता चल सके कि कौन कितना बेईमान कब्ज़ा माफिया और गंदा इंसान है। और आपके सामने रखेंगे आसफ महमूद भट्ट जिसने फुटबॉल ग्राउंड पे कब्ज़ा कर रखा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अफसरान सोए हुए हैं और एक सरफराज नामी बंदे को खड़ा करके किसी शख्स के ऊपर पर्चा कराने की कोशिश कर रहा है जो DIG ऑपरेशन खुली कचहरी में पेश हो गया। और DIG ऑपरेशन ईमानदार और अच्छे ऑफिसर हैं और सिफारिश किसी की नहीं मानते और वो मेरिट पे काम करने वाले हैं। उनके भी नोटिस में है कि कौन कितने पानी में है। ये जाली सहाफ़ी जो बना हुआ है, जाली तंजीम जिसने बनाई हुई है एमरा, उसके ख़िलाफ़ भी जल्द कार्रवाई हो रही है और मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। और आपको मैं सिर्फ बताता चलूँ कि इसके दोनों अखबार ये समझ लें कि डिक्लेरेशन का खारिज हो गया बिल्कुल और अब 2-4 दिन में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। नजायज़ साहब इसके साथ ही अपने मेज़बान फरीद बाबर को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।